हेलो एवरीवन। आज जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में हम इंसैनिटी को डिस्कस करेंगे। इंसैनिटी को क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। इंसैनिटी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे पर्सन इनकैपेबल होता है अपने एक्ट की नेचर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए, और वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर सके, डिसाइड कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको पता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए ये जरूरी होता है कि एक्टस रियस के साथ साथ मेंस रिया भी हो। पर इंसैनिटी में इंसान का उसके माइंड और बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उसका माइंड जो है वो ऑर्डर में नहीं है, वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर में है, किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है। तो यहाँ पे कोई उसका क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म नहीं होता है, मतलब कि मेंस रिया फॉर्म नहीं हो रही है। अगर मेंस रिया फॉर्म नहीं हो रही है तो हम उसको किसी भी क्राइम के लिए लाइबल नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि मैन मैड हैज नो विल, क्योंकि मैडमैन जो इंसेन होता है वो इस समझने की सिचुएशन में ही नहीं होता है, उसको अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, उसको अपने एक्ट का नेचर नहीं पता होता है। इसीलिए ऐसे इंसेन लोगों को क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है कि इंसैनिटी एक ग्राउंड ऑफ डिफेंस है, ये बहुत ही फेमस केस में लेट डाउन हुआ था, जो कि मैकनॉटन केस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस केस का फैक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे रॉबर्ट मैकनॉटन जो है वो एक्यूज्ड है, और उसके टारगेट पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रॉबर्ट पिल होते हैं वो होते हैं, उसको उनका मर्डर करना होता है। लेकिन अंडर मिस्टेक जो है वो डिसीज्ड मारा जाता है, जिसका नाम इसमें ट्रमनॉन्ड है, और यहाँ पे उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। लेकिन वो प्ली लेता है इंसैनिटी का। वो कहता है कि उसको इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस चाहिए। मेडिकल जो रिपोर्ट्स होती है वो ये शो करती है कि वो मॉर्बिड डिल्यूजन, एक मेंटल इलनेस से सफर कर रहा होता है। अब मॉर्बिड डिल्यूजन जो है ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, जहाँ पे इंसान जो है वो जेलस में रहता है, कि उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसके साथ कुछ गलत किया है और उसको उसके साथ में किसी तरह का रिवेंज लेना है। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे, इंसैनिटी के ग्राउंड पे, जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने इसको लाइबल नहीं किया था, और इसको इस बात का डिफेंस मिल गया था। तो इस बात पे काफी क्वेश्चंस खड़े हो गए कि कैसे इंसैनिटी के ग्राउंड पे किसी को डिफेंस मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फाइनली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसने रूल्स बनाए, जिसको मैग्नॉटन रूल्स के नाम से जानते हैं, और वहां पे उन्होंने कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए, जिन सर्कमस्टेंसेस पे आप इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस ले सकते हैं। सबसे पहली बात की, लॉ हमेशा प्रिज्यूम करता है कि हर इंसान सेन है और अपनी बॉडी के फुल कंट्रोल में है। तो अगर आपको डिफेंस चाहिए तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंस के ऊपर होता है कि वो ये प्रूव करे कि वो ऑफेंस करते टाइम पे इंसेन था। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो इंसैनिटी है वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। कमीशन ऑफेंस से पहले या ऑफेंस के बाद उसका मेंटल स्टेटस क्या था ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो हिस्ट्री में कभी किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा था, उसका कभी कोई ट्रीटमेंट चली थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जिस टाइम वो क्राइम कर रहा था उस टाइम क्या इंसैनिटी की वजह से वो इतना इनकैपेबल था कि उसको नहीं पता चल रहा था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और वो जो कर रहा है एक्ट वो गलत है। वो इतना इनकैपेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तभी उसको इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस मिल सकता है। तीसरा इसमें जो है वो रॉन्गफुलनेस का टेस्ट होता है, जहां पे ये देखा जाता है कि जो इंसेन पर्सन था वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता है। अब ये राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है ये जनरल टर्म्स में नहीं है कि जनरल टर्म्स में वो डिफरेंस नहीं कर सकता है। उस जो पर्टिकुलर एक्ट को वो कर रहा था, उस एक्ट से रिलेटेड क्या सही और क्या गलत है, उस समय क्या वो इतना इनकैपेबल था कि वो ये डिस्टिंग्विश इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस नहीं कर सकता था। आप इनको प्रूव करेंगे, ये बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर होता है, तो ही इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस मिलेगा। इसी रूल्स पे जो है हमारी सेक्शन 84 इंडियन पीनल कोड बेस्ड है, जहाँ पे अनसाउंड माइंड के पर्सन को डिफेंस दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज किया गया है, ना कि इंसैनिटी। हालांकि जो कोर्ट है इंडिया में उन्होंने कहा है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो इंसैनिटी के इक्विवेलेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 84 के हिसाब से कोई भी पर्सन जो अनसाउंड है,
अगर वो एक्ट के नेचर को समझने के लिए इनकैपेबल है, या वो ये समझने के लिए इनकैपेबल है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो या रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो उसको 84 में डिफेंस मिल जाता है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्टेड हो जाता है। इसमें आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को देखेंगे तो जितने भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी तरह की मेंटल इलनेस होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती है क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन के लिए। मतलब कि आपको कोई भी मेंटल आपकी इलनेस है और आप कहेंगे कि आपको क्रिमिनल लायबिलिटी में डिफेंस चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज का डिफेंस सिर्फ तभी मिल सकता है जब उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से आप इनकैपेबल होते हैं अपने एक्ट के नेचर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसकी क्वालिटी को जानने में। आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिसाइड करने में इनकैपेबल होते हैं, तो ही आपको डिफेंस मिलेगा। हर टाइप की मेंटल इलनेस का ये मतलब नहीं होता है कि आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन मिल गया। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंस के ऊपर होता है कि वो ये प्रूफ करे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जो पर्सन है वो इंसेन था। दूसरी चीज जो होती है कि जो मेडिकल अनसाउंडनेस होती है और लीगल अनसाउंडनेस होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो मेंटली इल हो और ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हो, लेकिन उस मेडिकल इलनेस का एक्सटेंट क्या है, क्या वो उसका एक्सटेंट इतना ज्यादा है कि वो इनकैपेबल था अपने एक्ट के नेचर को समझने के लिए, तो ही वो उसको डिफेंस मिलेगा। मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 84 के पर्सपेक्टिव में सफिशिएंट नहीं होती है डिफेंस लेने के लिए। आपको लीगल इंसैनिटी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, जो पर्सन के इंसेन पर्सन के कंडक्ट और सराउंडिंग एविडेंसेस से पता लगाया जा सकता है। जैसे कोई इंसान ऑफेंस किया तो वो एकदम से सडन किया, या उसने पहले से कोई प्लानिंग की थी, वो शॉप पे गया, उसने नाइफ ली, एक्ट होने के बाद में उसने एविडेंसेस हाइड किए, तो उससे पता चलता है कि वो परफेक्टली स्टेट ऑफ माइंड में था, उसको पता था कि उसके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या वो गलत कर रहा है ये भी उसको पता था। तो यहाँ पे उसकी लीगल इंसेनिटी नहीं प्रूफ होती है, भले ही मेडिकल रिपोर्ट वो कहते हो कि वो किसी ना किसी इंसेनिटी को से सफर कर रहा है। तो 84 में डिफेंस लेने के लिए लीगल इंसेनिटी को प्रूव करना जरूरी होता है। अब यही चीज जो है वो श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में की गई थी, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि जो भी एविडेंसेस होंगे, केस की जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होंगे, उनको कंसीडर किया जाएगा, और जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। आपने एक्ट से पहले आपका मेंटल स्टेटस क्या था और एक्ट के बाद क्या था, वो भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शॉप पे गया या उसने एविडेंसेस हाइड किए एक्ट के बाद, तो मतलब इससे पता चलता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप आ जाइए टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस पे। तो कई तरह के अनसाउंडनेस होते हैं, मैंने आपको बताया हर तरह के अनसाउंडनेस को जो है वो इंसैनिटी का ग्राउंड नहीं बनाया गया है। हर हर अनसाउंडनेस पे डिफेंस नहीं मिलता है। आप देखिए इसमें एक हेलुसिनेशन और डिल्यूशन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस में इंसान जाता है एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए, और उस प्रोसेस में जाने से पहले इंसान परफेक्टली सेन होता है, मतलब एकदम होशो हवास में सही हालत में होता है। बस उस पर्टिकुलर आइडिया के समय जो है वो उसका किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, तो उसको जो है हम ग्राउंड नहीं बना सकते इंसैनिटी का, इसलिए ऐसे ग्राउंड पे डिफेंस नहीं मिलता है 84 का। अब आ जाइए सोमनैम्बुलिज्म, जो कि होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से इंसान को सोते समय चलने की आदत होती है या बोलने की आदत होती है। तो इसमें भी एक टेस्ट होता है कि वो कितना एक्सट्रीम था, इतना एक्सट्रीम था कि इंसान एकदम से अनकॉन्शियस था, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में था, एकदम से इनकैपेबल था। तो इसका भी एक टेस्ट होता है। अगर ये नॉर्मल है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक्सट्रीम है और आप एकदम से उस समय इनकैपेबल थे, तो आपको डिफेंस मिल जाता है। इरेसिस्टिबल इम्पल्स में बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन होता है, ओवर सेंसिटिव होता है कोई इंसान, या एक्सट्रीम इंजर है, तो ऐसे केसेस में 84 का डिफेंस नहीं मिलता है। ये सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन जो है वो हम सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस जब पढ़ेंगे तब वहां पे ये जाता है। ये अनसाउंडनेस में जो है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए इस ग्राउंड पे डिफेंस नहीं मिलता है। इसी तरह अनयूजुअल वायलेंस है, जैसे सडन फाइट वगैरह हो गई, ये भी 300 के एक्सेप्शन 4 में है, उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इनको ऐसी ग्राउंड्स पे डिफेंस नहीं मिल सकता है।
इनकैपेबिलिटी की बात कर लीजिए तो 84 के अकॉर्डिंग इनकैपेबिलिटी दो तरह का होता है। पहला तो कि वो इतना इनकैपेबल हो कि उसको अपने एक्ट का नेचर और क्वालिटी नहीं पता हो, क्योंकि हर एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन को अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, अपने एक्ट का नेचर पता होता है। तो पहले तो ये टेस्ट यहाँ पे होता है, अगर पार्ट फर्स्ट आप देखेंगे इनकैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, या तो उसको पता हो कि जो वो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ जो वर्ड होता है, इसका मतलब है कि जो एक्ट लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, मतलब कि लीगल रॉन्ग जो है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ में इनहेरेंट है। तो अब रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल अलग से क्यों किया गया है, तो इसका मतलब होता है मॉरल रॉन्ग। मतलब कि सिर्फ लॉ मेड जो मैन मेड जो लॉ है सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं है, अगर गॉड मेड जो लॉ है वो भी आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो भी इनकैपेबिलिटी उसकी प्रूफ हो जाएगी। और या वो समझने में कैपेबल है तो फिर उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप मॉरल रॉन्ग में बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग बलि देते हैं किसी बच्चे की किसी अंधविश्वास में आके, तो उनको पता होता है कि वो मॉरली रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक केस है गजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनकैपेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए या तो आप 84 के फर्स्ट पार्ट पे ये प्रूफ कर दीजिए कि आपको एक्ट का नेचर नहीं पता था, तो आपको 84 का डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पार्ट फर्स्ट प्रूफ करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप सेकंड पार्ट में रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये दोनों आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसको समझने में आप इनकैपेबल थे। भले ही आइदर और वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको हम एंड की तरह पढ़ेंगे और यहाँ पे रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ आपको दोनों प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनकैपेबल था एक्ट करते समय, तो ही आपको डिफेंस मिलेगा। तो ये पूरा जो है वो इंसैनिटी का चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन के अंदर।